नमस्कार। हाल ही में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था। तो आइए जानते हैं पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपके परीक्षोपयोगी कुछ तथ्यों के साथ। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले इसके विषय में बात करते हैं कि ये कहां पर स्थित है। तो देखिए, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो रही है, बेसिकली ये कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले इसके प्रदेश का नाम आप जाने, ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। तो इसकी स्थिति कहां है? आंध्र प्रदेश में है। और ये किस, अगर देखिए तो इसका विस्तार कहां कहां तक है, तो पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में भी जिन दो जिलों को कवर करता है उसमें पूर्वी गोदावरी जिला भी है और साथ साथ पश्चिमी गोदावरी जिला भी है। तो पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले को कवर करता है आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अगर विस्तार की बात करें तो लगभग 1012.86 वर्ग किलोमीटर, 112.86 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार, यानी कि इसका क्षेत्र जो है वो इस इतने एरिया में फैला हुआ है। किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। और खड़ी ढलान भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, पहाड़ी भी मिलेगी, गहरी घाटियां भी मिलेगी, उबड़ खाबड़ भूभाग भी मिलेंगे। तो भूवैज्ञानिक अगर संरचना की बात करें तो ये किससे मिलता जुलता है? तो पूर्वी घाट पर्वतमाला जो है उससे ये प्रभावित है, यहाँ की जो भूवैज्ञानिक संरचना है। यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 62 ऐसे पर्वत हैं जो नाम वाले पर्वत है, नामी पर्वत है 62, जिसमें से कि सबसे अगर हाईएस्ट अगर बात करें, पॉइंट की बात करें तो देवराकोंडा यहाँ का क्या है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। 62 जो नामी पर्वत है उसमें से देवराकोंडा इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और उसी तरह से वेराला कोंडा यहाँ का प्रमुख जो पर्वत है उसका नाम क्या है? वेराला कोंडा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इस राष्ट्रीय उद्यान को महत्वपूर्ण पक्षी और साथ साथ जैव विविधता क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की है। तो इस तरह से भी ये जाना जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ ये महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य के रूप में और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये मान्यता किसने दी है? तो ये मान्यता दी है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। अब देखिए, यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ की खास बात है हर जगह की एक कुछ विशेषता होती है। यहाँ की विशेषता क्या है कि बकरी की यहाँ पर एक अनोखी प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? कंचुमेखा। याद रखेंगे आप, कंचुमेखा नाम की यहाँ पर एक बकरी पाई जाती है। और इस बकरी की खासियत क्या है? ये एक प्रकार की बौनी प्रजाति है। बौनी प्रजाति का मतलब बहुत छोटे आकार की कंचुमेखा बकरी है। और उसका संबंध कहां से है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान से, यहीं पर वो पाई जाती है। यहाँ पर अगर वनों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और अगर यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की बात करें तो बहुत सारे वृक्ष हैं, जिसमें से कि मुख्य तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर सागौन हो गया, रोजवुड हो गया, चंदन हो गया, बांस हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये सारे वृक्ष यहाँ पर, साल हो गया, ये सभी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ साथ जीव जंतुओं की बात करें तो बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है, भारतीय तेंदुआ भी पाया जाता है, स्लॉथ बियर पाया जाता है, भारतीय जंगली कुत्ता पाया जाता है और हिरण की ढेर सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। बात कर लेते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान दरअसल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही बनाया गया एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र था। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर स्थित जो भी वन्य जीव हो, चाहे वनस्पतियां हो या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो, उन सभी की क्या की जा सके? सुरक्षा की जा सके। तो इनको किस नियम के अंतर्गत बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शिकार अगर आप करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, व्यावसायिक गतिविधियां करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रतिबंधित होती है। जैव विविधता का कैसे उसको मेंटेन रखा जाए? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए, इको टूरिज्म और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसको एक सुरक्षित स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तो पूरी तरह से इसको कानूनी रूप से संरक्षण मिला होता है। तो इसलिए भी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो चाहे वन्य जीव की बात कर लें, वनस्पतियों की बात कर लें या वहां के पारिस्थितिक पर्यावरण की बात कर लें, उसके लिए एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसको कानूनी संरक्षण मिला होता है। यानी कि अगर उसका उल्लंघन आप करते हैं तो दंड आपको मिलेगा। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप शिकार करेंगे तो दंडित हो जाएंगे। चराई नहीं हो सकती है, वानिकी गतिविधियों पर सख्त रूप से यहाँ पर उसका उसका अनुपालन किया जाता है कि सख्त है, ये सब चीजों की मनाही है। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, यानी कि जिन पर खतरा है, जिन प्रजातियों पर, तो लुप्त प्राय प्रजातियों के एक सुरक्षित आवास के रूप में राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। इससे क्या होता है? यहाँ पर पारिस्थितिक संतुलन और शोध के लिए ये समर्थन करता है। यानी कि अगर पारिस्थितिक संतुलन के लिए किसी प्रकार का रिसर्च करना हो तो उसके लिए ये एक अनुकूल जगह होता है। नियंत्रित पर्यटन यहाँ पर किया जा सकता है, यानी कि पर्यटन भी इस तरीके से कि पारिस्थितिक पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरणीय शिक्षा के लिहाज से और वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा
के लिए यहाँ पर चीजें उपलब्ध होती हैं, तो इसका यह सपोर्ट करता है। लेकिन शिकार, चराई और वानिकी गतिविधियां यहाँ सख्त रूप से निषिद्ध होती हैं। अब चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, वो आपको देते हैं। दरअसल दृष्टि आईएएस अब आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण कोर्स, जिस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात क्या है? इसकी कीमत यानी कि केवल 24,999 रुपए में आपको इस कोर्स की ढेर सारी विशेषताएं मिलने वाली है। स्टूडियो फाउंडेशन का मतलब कि आपके जीएस की जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी है वो होगी केवल 24,999 रुपए में। इतने ही आपको इसी फीस में मिलने वाली क्या क्या सुविधाएं हैं, तो देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलेंगी। 18 माह के कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी, उसको बढ़ाने का विकल्प भी है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो चीजें भी लिखी जाती है उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा। साथ ही साथ क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है। इसके अलावा 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के आपको मिलेंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसके लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि 2 वर्ष का आपको करंट अफेयर्स का जो क्लास का जो एक्सेस है वो दिया जा रहा है, और साथ साथ उसकी मासिक पीडीएफ संग्रह भी आपको प्रदान की जाएगी। इसमें एडमिशन प्रारंभ है, बैच की शुरुआत हो चुकी है। विस्तार से कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8750187501। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स को परचेस करने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि हमारी 26 वर्षों की अनुभवों पर आधारित टीम ने इसके सारे कंटेंट को तैयार किया है, तो आपको कंटेंट के लेवल पर भी एक हाई क्लास कंटेंट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ। पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? विकल्प आपके सामने है 1985, 1999, 2008 या 2015। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।